साफ दिखता है कि तू माँ आदि शक्ति के बहुत प्रिय है। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुझे अपनी गोद में बिठा रखा है। तुझ पर मेरी कृपा और प्रेम बरस रहा है। दूसरी बात, तेरी जिंदगी में अब संतुलन आने वाला है। तूने बहुत परिश्रम किया, बहुत पीड़ाएं सही और प्रतीक्षा की कि कब तेरी जिंदगी में सब ठीक होगा। अब वो समय आ रहा है। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद तेरी जिंदगी में स्थिरता बनने जा रही है। जल्दी ही कोई शुभ समाचार तुझे मिल सकता है। कोई नया अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे सकता है। मुझे एक और स्पष्ट संदेश मिल रहा है। निकट भविष्य में तुझे कुछ ऐसी सूचनाएं या मौके मिल सकते हैं जो तुझे पहले असंभव लगते थे, लेकिन अब वह सब संभव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे परमपिता ने तेरी हर कामना के लिए तथास्तु कह दिया है। यह शुभ वस्तुएं तेरी जिंदगी में शीघ्र ही आ जाएंगी। इसके लिए तुझे अभी से कृतज्ञता मानना आरंभ कर देना चाहिए। इस क्षण मन से धन्यवाद कह, क्योंकि तेरी कोई विशेष इच्छा, कोई खास मुराद पूरी होने वाली है। अच्छा, यह भी स्मरण रखना कि तुझे हमेशा सकारात्मक रहना है। उत्तम सोच, मधुर बोल और स्वयं को तैयार रख। जो तू चाहता है वह सब तुझे मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्य जिन्हें तूने सोचा था कि यह तो हो ही नहीं सकता, वह भी अब सत्य होने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह रातों रात सब कुछ बदल सकते हैं। उनकी शक्ति का अनुमान तो तुझे है ना, तो सज्जित हो जा, क्योंकि तथास्तु का संदेश बार बार आ रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मुझे दिख रहा है कि तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुझसे बहुत नाराज़गी रखते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो वह तुझसे द्वेष करते हैं। यह वही लोग हैं जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, तुझे दुखी करना चाहते थे। वो तुझसे ईर्ष्या करते थे। उनमें तेरे लिए असुरक्षा की भावना थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। यह लोग अब तेरे सम्मुख आएंगे, क्षमा मांगेंगे और तेरे आगे झुकेंगे। हाँ, यह सत्य है। जो लोग कभी तेरा मुख तक नहीं देखना चाहते थे, वह अब तुझसे माफ़ी मांगने वाले हैं। यह एक विशाल परिवर्तन है जो तेरी जिंदगी में होने जा रहा है। परमपिता ने तेरी नियति को तेरे पक्ष में कर दिया है। वह तेरी जिंदगी की दिशा बदल रहे हैं। तू अपने हृदय में आभार रख, सकारात्मक रह और इस नए युग के लिए तैयार हो जा। सब कुछ तेरे हित में होने वाला है। बस शुभ सोच, शुभ कर और प्रतीक्षा कर उस सुंदर क्षण का जो तेरी जिंदगी को और भी रंगीन बनाने वाला है। मैं कह रही हूँ, उनकी सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं कर सकता। किसी में इतनी साहस नहीं, ना ही इतनी योग्यता कि उनकी शक्ति पर प्रश्न उठाए। वो रातों रात पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें वो तेरे लिए कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तेरी किस्मत में कुछ बड़ा परिवर्तन आया है। तेरे भावों के साथ पहले बहुत कुछ हुआ है। मैं स्पष्ट कह रही हूँ, तेरे साथ कुछ लोगों, कुछ घृणा करने वालों ने, जिन्होंने तेरे विरुद्ध साजिश रची, योजनाएं बनाई, तेरा मन दुखाया, तुझे ठेस पहुंचाई, धोखा दिया, तेरे जज्बातों के साथ खेल किया, तेरे परिवार के भावों के साथ खेला। ऐसी हर चीज़ जो घटित हुई वह वास्तव में हुई है। तेरे हंसते खेलते परिवार के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसने तुझे बहुत आघात दिया। तू बहुत विचलित हुआ, बहुत टूटा, लेकिन तूने धैर्य के साथ सब सहा। क्यों? क्योंकि तुझे अपनी श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। तुझे झांत है कि जब वह देने पर आते हैं तो वह इतना देते हैं कि तेरी झोली भर जाती है, और जब लेने पर आते हैं तो व्यक्तियों को खाली कर देते हैं। तुझे उनके न्याय की शक्ति पर यकीन है। तूने सोचा होगा, ठीक है, अभी मेरी परीक्षा का समय है, मुझे कुछ सबक सीखने हैं, तो मैं सब सह लूँगा। लेकिन जिन्होंने गलत किया उनका क्या होगा? तूने इस भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी में कदम बढ़ाए। मुझे लगता है कि तू बहुत महान भक्त है, शायद माँ कालरात्रि, भद्रकाली आदि शक्ति के, या फिर राधा जी के। तू पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत लीन रहता है। तू बहुत सिद्धांतों वाला व्यक्ति है, समय का पक्का नियमों से चलने वाला। ऐसा लग रहा है कि तेरी जिंदगी में अनुशासन और आस्था का बहुत बड़ा स्थान है। तूने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो तूने स्वयं अपने लिए तय किए, और तू उन्हें लंबे समय से निभा भी रहा है। मुझे यह बात बहुत साफ दिख रही है। अब ये देख, अगर कोई तेरा दिल दुखाता है, कोई तुझे चोट पहुंचाता है, कोई ऐसी बातें बोल देता है या कुछ ऐसा करता है कि तू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो वह व्यक्ति एक ना एक दिन उसकी कीमत अवश्य चुकाता है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। ईश्वर जो तेरे पूर्वजों की तरह तेरी रक्षा करता है, वह उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता।
तेरे हृदय से निकली दुआएं कहीं ना कहीं असर करती हैं। तुझे भी यह बात पता होती है ना? जिसने भी तेरा मन तोड़ा, तुझे रुलाया, तुझे इतना दुख दिया कि तेरा हृदय रोया, वो व्यक्ति एक दिन ज़रूर उसका हिसाब चुकाता है और वह दिन आ ही गया है। वो व्यक्ति जिसने तुझे इतना कष्ट दिया बहुत रोने वाला है। तू अपनी आँखों से यह सब देखेगा। वास्तव में यह बहुत बड़ी बात है। तेरे सामने वो लोग झुकने वाले हैं जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, तेरे घर में कोई खुशी का अवसर आने वाला है, कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है। बहुत वर्षों बाद तुझे बहुत आनंद मिलता हुआ दिख रहा है। तू बहुत मज़े कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि तू कोई भूमि जायदाद लेने वाला है, कोई बड़ा निवेश करते हुए दिख रहा है, कोई ऐसा बदलाव जो तू बहुत समय से चाहता था। तू सोच रहा था कि इस बार निश्चित करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें तुझे पहले पसंद नहीं आई हो, लेकिन अब तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी वस्तुएं स्थिरता के साथ आ रही हैं। यह खुशियाँ, यह अच्छी बातें जो तेरी ज़िंदगी में आ रही हैं, वो इतनी मजबूत हैं कि कोई इन्हें हिला नहीं सकता। जैसे मैंने कहा, तेरी ज़िंदगी में संतुलन आ रहा है। लक्ष्य भले ही दूर था, लेकिन उसे पाना असंभव नहीं था। अब तेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी उत्तम आ रहा है, वह मार्ग जो बना है, वह तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। तेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। देख, तू तो ईश्वर का अपना है। कोई तुझे परेशान करे और उसका हिसाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे दिख रहा है कि तेरी ज़िंदगी में अब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, उनकी चाहतें कम हो रही हैं। वो अब तेरे पास सहायता मांगने आ रहे हैं। उनकी तरफ से मदद की पुकार साफ सुनाई दे रही है। वो ज़ोर ज़ोर से तुझसे सहारा मांग रहे हैं। उनकी दशा ऐसी होने वाली है जैसी तूने कभी दुआओं में सोची थी। तूने शायद मन ही मन कहा था कि जब इनके साथ ऐसा होगा तब इन्हें बुद्धि आएगी, क्योंकि इन्होंने तेरे बुरे समय का बहुत उपहास उड़ाया था। इन्होंने तेरी तकलीफ़ों का खूब आनंद लिया था। अब इनकी ज़िंदगी में धन की तंगी बहुत ज़्यादा होने वाली है और हाँ, वो तुझसे सहायता मांगने आएंगे। तेरे परिवार में भी कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो तुझसे सहारा मांगने वाले हैं। मैंने कहा ना, यह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, शायद परिवार का कोई सदस्य। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तेरे घर में बहुत गड़बड़ की थी। इन्होंने तेरे परिवार में आग लगाने की कोशिश की थी। मुझे 3 लोग साफ साफ दिख रहे हैं। हाँ, 3 लोग। इन्होंने तेरे घर के बड़ों बुजुर्गों के सामने भी तेरा बहुत अपमान किया था। इन दुष्टों ने किसी का लिहाज नहीं किया, लेकिन अब यह लोग हमेशा हमेशा के लिए तेरी ज़िंदगी से बाहर होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरे जज्बातों के साथ बहुत खिलवाड़ किया था। अब यह तेरे पास क्षमा मांगने आएंगे, तुझसे फिर से दिल का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने एक समय पर तेरी भावनाओं का खूब उपहास बनाया था, तू कहीं ना कहीं मन में यह कामना करता था कि एक दिन तेरे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ तूने किया। एक दिन तेरे साथ भी वही सब होगा। ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तो वो सारी बातें अब सत्य होती दिख रही हैं। उनकी ज़िंदगी में धन की तंगी आने वाली है, आर्थिक रूप से अस्थिरता। हाय राम, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, कोई बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आ रही है। ठीक है, तेरे शत्रुओं में से कोई बीमार पड़ सकता है, कोई अस्पताल में भर्ती भी हो सकता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे जिन्होंने तेरा पीठ पीछे छुरा घोंपा, अब उनके सामने 6-7 शत्रु खड़े होने वाले हैं। वह अकेला ही सब सहेगा, उनके तरफ से कोई साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरा साथ नहीं दिया था, बल्कि तेरा संगीत बहुत उपहास बनाया था, तेरा बुरा समय का खूब मजाक उड़ाया था। अब यह सब अकेला ही सहेगा। तू अपनी आँखों से यह सब देखेगा। तू अपनी ज़िंदगी में बहुत स्वच्छ व्यक्ति दिख रहा है, बहुत केंद्रित है। तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। अब तू बस बैठकर तमाशा देख। तेरे शत्रुओं का जो समय बदल रहा है, उनका तमाशा देख। एक बात साफ कर दूं, वो लोग तुझे पागल करना चाहते थे। उनकी मानसिक दशा बहुत खराब हो रही है। उन्होंने तेरे लिए बहुत कुछ किया। अब उनके साथ परमपिता वो सब कर रहा है और यह सब बहुत तेज़ी से होगा। बहुत जल्दी यह बातें सत्य होंगी। वो तेरे सामने आएगा। तूने बहुत सारे लोगों का सहन किया है, तेरे परिवार ने भी बहुत कुछ झेला है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे परिवार ने बहुत कुछ देखा है। लोगों ने धन से तुझे बहुत तोड़ने की कोशिश की थी, तेरे विचारों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तेरी नियति को पूरी तरह से जैसे उनके कब्जे में कर लिया गया हो। लेकिन अब तेरी किस्मत बदल रही है, हालत पलट चुके हैं, उल्टा वार हो चुका है। सब कुछ अब तेरे पक्ष में हो रहा है।
महाशक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने और श्री राधा ने तेरी किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया है। तेरी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी शुरुआत दिख रही है। अच्छी खबरें आने वाली है और साथ में ढेर सारा धन। ऐसा लग रहा है मानो सारी शक्तियाँ खुद तुझे स्थिर करने के लिए आ रही हैं। मैंने शुरू में ही कहा था ना, तेरे लिए बहुत कुछ उत्तम होने वाला है। तूने और तेरे परिवार ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब वह सारी चुनौतियाँ तेरी जिंदगी से समाप्त हो रही हैं। जिन लोगों ने तेरी मुश्किलों का मजाक उड़ाया, उनके लिए अब हालत बदल रहे हैं। तेरी जिंदगी में एक ताज़ा नई शुरुआत होने वाली है। धन से जुड़ी जो परेशानियां थीं, वह अब खत्म होने वाली हैं। तू और तेरा परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारी शक्तियां तुझे स्थिर करने के लिए पूरी तरह से जुट गई हैं। उनकी यह जिद है कि तुझे हर हाल में स्थिर करना है। साथ ही तेरे जो शत्रु या निंदक हैं, वह अब पीछे हटने वाले हैं। और हाँ, एक बात और बहुत साफ दिख रही है, किसी की शादी तय हो सकती है। तेरी या तेरे परिवार में किसी की शहनाई बजने वाली है। मैंने कहा ना, कुछ जश्न की बातें सामने आ रही हैं। परिवार में किसी की शादी पक्की हो सकती है। देख, एक बात तो निश्चित है, विवाह तो होगा ही, और वह भी स्थिरता के साथ। अब यह जो तेरे निंदक हैं, जिन्होंने तेरा विरोध किया, उनकी हालत अब उलटने वाली है। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जैसे कोई भूकंप सा आ जाए। वो पूरी तरह से बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। मैं साफ देख रहा हूँ कि उनकी दशा खराब होने वाली है। और यह जो उनके साथ होगा ना, ये खबर तुझे किसी ना किसी तरह से ज़रूर पता चलेगी। शायद कोई तुझे बता दे, कोई रिश्तेदार, कोई उनके आसपास का व्यक्ति, या कोई और तरीके से यह बात तुझ तक पहुँचेगी। तुझे पता चलेगा कि उनकी क्या हालत हो गई है, वो कितने खाली हो चुके हैं, वो सहायता मांग रहे हैं। और हाँ, यह सब तुझे इसलिए पता चलेगा क्योंकि इन्होंने तेरा बहुत उपहास उड़ाया था। तेरे बुरे समय में इनका तमाशा देखने का समय अब खत्म हो रहा है। अब इनकी बारी है, कर्मों का हिसाब हो रहा है। जैसा इन्होंने किया, वैसा ही अब इनके साथ होने वाला है। मैं बस यही कहूँगी, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इनके कर्मों का जवाब अब इन्हें मिलने वाला है, और वह भी पूरी ताकत के साथ। देख, ये समय ही ऐसा है। अगर हम किसी के बुरे समय में उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो वो वस्तुएं किसी ना किसी तरह हमारे पास वापस आती हैं। लोग नहीं समझते कि कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो बस इतना कहूँगी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। और यह जो हो रहा है, यह उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने तेरी बेइज्जती की, तेरे बड़े बुजुर्गों के सामने तुझे नीचा दिखाया, तेरा मजाक उड़ाया, उनके साथ अब न्याय बराबर होने वाला है। हाँ, बिल्कुल, तेरे साथ इंसाफ होगा। तू बस आराम से बैठकर देखता रहे। जिन्होंने तेरे बुरे समय में तेरा मजा लिया, तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब उनका कर्म उनको लपेटने वाला है। कर्म ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता। आज के युग में कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर मैं भी किसी का बुरा करूं, झूठ बोलूं या गलत काम करूं, तो मेरा कर्म भी मुझे ज़रूर पकड़ेगा। तो यहाँ बात साफ है, उनका कर्म उन्हें ज़रूर मारेगा। वो इससे बच नहीं सकते। तेरे साथ इंसाफ होगा और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। जो जैसा किया वैसा ही होगा। उनकी ज़िंदगी में अब नकारात्मकता आने वाली है, और वह भी ज़ोरदार। कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा कुछ किया था। शायद पूरी जाति इसमें शामिल थी, लेकिन ख़ास तौर पर 3 लोग ज़्यादा उभरकर सामने आ रहे हैं। इन्होंने तेरे बुरे समय में तेरा इतना उपहास उड़ाया कि हद ही कर दी। एक से एक ताने मारे, दूसरों को बताकर, तीसरे को सुनाकर, चौथे को जाकर बोलकर, समूह बनाकर तेरी हंसी उड़ाई। लेकिन अब भाई, उनका कर्म उन्हें छोड़ेगा नहीं। वह दिन दूर नहीं जब वह तुझसे माफ़ी मांगेंगे। हाँ, और सिर्फ क्षमा ही नहीं, वो तुझसे सहायता की भीख भी मांगेंगे। मुझे लगता है तेरा दिल इतना बड़ा है कि तू उनकी मदद शायद कर भी दे, लेकिन वो तेरे सामने झुकने वाले हैं, माफ़ी मांगने और मदद मांगने के लिए। तेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। जो चीज़ें तुझे असंभव लग रही थी कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, वो अब संभव हो चुकी हैं। परमपिता ने उसे संभव कर दिखाया है। मुझे कुछ ऐसी बातें भी दिख रही हैं जो आने वाले समय में तुझे हैरान कर देंगी। तेरा बुरा समय अब पूरी तरह समाप्त होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था ना, तुझे अपने समय के साथ थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो तेरे योग्य ही नहीं हैं। उनकी ना तो हैसियत है, ना ही औकात कि वो तेरे साथ रह सकें या तेरी ज़िंदगी में बराबरी कर सकें। तब तुझे यह बात समझनी होगी। अगर अब नहीं समझा तो कब समझेगा?
तुझे आजकल इतना कीमती समझा जा रहा है, लेकिन तू खुद अपनी कीमत को नहीं पहचान रहा। अब तेरी जिंदगी में ढेर सारी स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। था ना बहुत सारी स्थिरता, ये सारी बातें अब तेरी जिंदगी में शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे नियति का चक्र तेरे साथ चल रहा है। पहले यह पहिया उल्टा घूम रहा था। तू जो चाहता था वो नहीं हो रहा था, बल्कि विपरीत ही हो रहा था। लेकिन अब किस्मत का चक्र सही दिशा में घूमने लगा है। तू जो चाहता है वह अब होने वाला है। नियति तेरा पूरा साथ दे रही है और भाग्य तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है। कुछ ऐसा है जिसे स्वीकृति दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है। कुछ और भी देख ले। तुझे अब कदम उठाने की आवश्यकता है। तू किसी वस्तु का इंतज़ार कर रहा है, सोच रहा है कि करूं या ना करूं। अरे कर डाल, तू कदम उठा सकता है। और हाँ, किसी की ज़िंदगी में एक सुंदर मिलन भी होने वाला है। विवाह की बात पक्की हो सकती है, शायद तेरे परिवार में किसी की। अगर तेरी शादी की बात चल रही है तो वह भी निश्चित हो सकती है। दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो तेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, और दूसरा अब जागने का समय है। अब सुन, आंखें खोल। बहुत सो लिया, बहुत आलस कर लिया, अब और नहीं। तेरी जिंदगी जो पटरी से थोड़ी हटी थी वो अब ट्रैक पर आने वाली है। अगर तू इतना आलस्य करेगा तो कैसे चलेगा। उठ, नींद से जागने का समय आ गया है। वाह क्या बात है, मैं तेरे लिए गर्व महसूस कर रही हूँ। आने वाले समय में तेरा परिवार भी तुझ पर बहुत गर्व करेगा। तूने इतने धैर्य से इतनी सारी चीज़ों को इतने अच्छे से संभाला है। जिंदगी में उथल पुथल आई, लेकिन तूने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। तूने स्वयं को बहुत अच्छे से संभाला। मैं फिर कहती हूँ, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मुश्किल समय में भी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। तेरा परिवार भी जल्द ही तुझ पर बहुत गर्व करेगा। एक ऐसा पल आने वाला है जो गर्व से भरा होगा। वाह क्या बात है। अगले 24 घंटों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ बड़ा और ख़ास तेरा इंतज़ार कर रहा है। मानो जैसे ईश्वर तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद लेकर आ रहा हो। इस पूर्णिमा का समय कुछ जादुई सा है, और इस दौरान तेरे साथ कुछ इतना शानदार हो सकता है कि तू खुद हैरान रह जाए। चारों तरफ तुझे सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा सा महसूस हो रहा है जो तुझे और ज़्यादा ताकत दे रहा है। लेकिन इस क्षण तुझे अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है। वो स्वप्न जो तूने देखे हैं वो अब बस हकीकत बनने की कगार पर है। ज़रा भी ध्यान इधर उधर मत भटकने देना। जो तू चाहता है, जो तूने मन में ठाना है, वह अब बस एक कदम की दूरी पर है। अपनी मेहनत, अपने इरादों और अपनी सोच को एकदम पक्का रख। यह समय है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी और वह सब कुछ जो तूने सोचा था वह सत्य होने वाला है। तो बस पूरी लगन से अपने मार्ग पर चलता रहे, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। मुझे फिर से तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। यह अनुभूति बार बार, बल्कि दो दो बार हृदय में उमड़ रही है। और जैसे ही यह ख्याल आया, वैसे ही ऊपर से एक पक्का सा संकेत मिल गया। बूम मानो सफलता ने तेरे द्वार पर जोर जोर से दस्तक दे दी हो। जो भी प्रगति तू चाहता है, जो भी अच्छी बातें तू अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, वो सारी चीज़ें अब बस आने ही वाली हैं। कुछ ऐसा ख़ास होने वाला है जो तेरी ज़िंदगी को एकदम चमका देगा। तेरी सकारात्मक तरंगे, तेरी वो सकारात्मक शक्ति, वो सब तेरे आसपास मंडरा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो तुझे देख रही हैं, तेरी हर बात सुन रही हैं, और शायद तुझे कोई ख़ास संदेश देना चाहती हैं। क्या तूने ध्यान दिया है कि बार बार कोई विशेष संख्या तेरे सामने आ रहा है, जैसे कोई और? यह कोई संयोग नहीं है प्रिय, यह तेरी सकारात्मक शक्तियाँ हैं जो तेरे निकट हैं और तुझे बता रही हैं कि कुछ बड़ा, कुछ शानदार होने वाला है। जो मुश्किलें तू लंबे समय से झेल रहा था, वो सारी चुनौतियाँ अब ख़त्म होने की कगार पर हैं। बस थोड़ा सा और धैर्य, और तू देखेगा कि कैसे ढेर सारी शुभ खबरें, खुशियाँ और आशीर्वाद तेरी ज़िंदगी में दौड़े चले आएंगे। वो कठिन समय जब तू रात रात भर सोच में डूबा रहता था, जब लगता था कि यह सब कब खत्म होगा, वह सारा तनाव अब अलविदा कहने वाला है। तूने जो स्वप्न देखे, जो ख्वाब पाले, वह अब हकीकत में बदलने वाले हैं। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, वो सब अब रंग लाने वाला है। बस थोड़ा और एकाग्रता रख, अपने दिल में वो अग्नि जलाए रख और पूरा भरोसा रख कि जो तू चाहता है वह सब तेरी जिंदगी में आएगा।
वो सारी खुशियाँ, वो सारी सफलता, वो सारी शुभ बातें सब तेरा इंतज़ार कर रही हैं। बस थोड़ा और धैर्य और फिर देख कैसे तेरी ज़िंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी। अगर माँ दुर्गा का यह संदेश तेरे दिल तक पहुँचा हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि माँ दुर्गा का अगला संदेश सबसे पहले तुझ तक पहुँचे। Booking.com membuat rencana trip jadi mudah. Bahkan ketika gaya liburan temanmu berbeda-beda.